एवरीवन। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आईपीसी का करने वाले हैं जिसका नाम है अबेटमेंट। अबेटमेंट जो है हमारे सेक्शन 107 से 120 तक बताया गया है और इसमें अबेटमेंट क्या है, अबेटमेंट की पनिशमेंट क्या है, अबेटमेंट किस किस तरीके से की जाती है, सब कुछ हम पढ़ेंगे। अबेटमेंट एक बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन में आता है पेपर के अंदर और आपको इसको सच में एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ही रेडी करना है ताकि शॉर्ट में अगर आ जाए तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकें। बात करते हैं अबेटमेंट। आईपीसी के चैप्टर 5 के अंदर अबेटमेंट के बारे में दिया गया है। सेक्शन 107 से 120 तक पूरा अबेटमेंट के बारे में बताता है। अबेटमेंट क्या है? किसी को एनकरेज करना किसी क्राइम को करने के लिए, मतलब किसी को उकसाना। अगर हम हिंदी में बोलें, अगर मैं किसी सेकंड पर्सन को बोल रही हूँ थर्ड पर्सन को जाके मारने के लिए कि जा उसको जाके गोली मार दे, तो दिस इज़ कॉल्ड अबेटमेंट। तो एनकरेज करना किसी को, किसी पर्टिकुलर पर्सन को कोई पर्टिकुलर क्राइम करने के लिए, उसको कहते हैं अबेटमेंट। अबेटमेंट बहुत तरीके से की जा सकती है। आप किसी को इंस्टिगेट कर सकते हैं, आप किसी को हेल्प कर सकते हैं उसको हथियार देने में, आप उसको असिस्ट कर सकते हैं, उसके साथ जा सकते हैं वहाँ तक, आप उसे काउंसलिंग कर सकते हैं रेगुलर कि आप उसको अबेट करें कि उसको सामने वाले को क्राइम करना ही करना है। तो बहुत तरीके से अबेटमेंट की जा सकती है। सपोज़ अगर मैं किसी के दिमाग में रोज़ डालूँ, यार उसने तेरे साथ बड़ा गलत किया, अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं उसका खून कर देता, अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं उसको चक्कू मार देता। तो इस तरीके की बातें करना इज़ कॉल्ड अबेटमेंट। अबेटमेंट मतलब मैं उसके दिमाग में लगातार उसको उकसा रही हूँ, उसको भर रही हूँ कि आपको जाके क्राइम करना है। तो क्राइम हैज़ मेंस रिया एंड एक्टस रियस। क्राइम के अंदर मेंस रिया और एक्टस रियस दोनों होते हैं, हमने पढ़ा है। इन क्राइम अ सिंगल पर्सन हैज़ बोथ मेंस रिया एंड एक्टस रियस। मगर अबेटमेंट के अंदर मेंस रिया हैज़ अबेटर एंड एक्टस रियस इज़ इन क्रिमिनल। जो एक्ट करता है वो क्रिमिनल करता है और मेंस रिया किसका होता है? अबेटर का होता है। बोथ आर पनिशेबल, और दोनों को ही पनिशमेंट मिलती है, जिसने अबेट किया है उसने को भी और जिसने क्राइम किया उसने भी। इसीलिए इसको इनकोहेट क्राइम्स बोलते हैं। इनकोहेट क्राइम क्या होते हैं? वो क्राइम जिसमें दिमाग किसी और का था और काम किसी और ने किया और दोनों, मतलब दो लोग इन्वॉल्व है इस क्राइम के अंदर, इसलिए कहते हैं इनकोहेट क्राइम। सेक्शन 107 डिफाइन करता है अबेटमेंट को 3 तरीके से: अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन, अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी एंड अबेटमेंट बाय एड। अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन, इंस्टिगेशन होता है किसी को उकसाना, मतलब आप एक्टिवली पार्टिसिपेट तो नहीं कर रहे हो मगर इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हो। जैसे किसी को सजेशन देना, किसी को हिंट देना या किसी को एनकरेज करना कि आप उसको जाके मार दो। आपके वर्ड्स ऐसे हैं जो सामने वाले को गुस्सा दिला देंगे कि वो जाके किसी भी तरीके से क्राइम करेगा कि यार उसने ना तेरी बहन को छेड़ दिया, मैं तो, मेरी तो बहन को अगर किसी ने छेड़ दिया होता ना मैं तो उसको गोली मार देता। तो दिस इज़ कॉल्ड इंस्टिगेशन। तो इसको कहते हैं अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन। अब इंस्टिगेशन 2 तरीके की हो सकती है। डायरेक्टली इंस्टिगेट भी कर सकते हो आप किसी को, इनडायरेक्टली इंस्टिगेट भी कर सकते हो। डायरेक्ट इंस्टिगेशन करना मतलब सीधे यार जा तू उसको गोली मार के आ, और दूसरा होता है यार मैं तेरी जगह होता ना मैं तो गोली मार देता। तो दिस इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट इंस्टिगेशन, घुमा फिरा के बोलना। अब इसका एक बहुत ही लैंडमार्क केस है, मदन मोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, 2010 का केस है ये। इसमें मदन मोहन सिंह का एक ड्राइवर था जो हार्ट पेशेंट था, ठीक है। अब उसने सुसाइड कर लिया तो उसकी वाइफ ने कंप्लेंट कर दी कि भाई इसका मालिक जो है मदन मोहन सिंह, वो रोज़ रोज़ मेरे पति को हैरेस करता था और इस वजह से मेरे पति ने आके सुसाइड कर लिया। अब मदन मोहन सिंह ने कहा अगर ये काम में कोई नेग्लिजेंसी करेगा तो मालिक हूँ मैं तो डांट दूंगा उसको। अब इस डर से कि वो तो सुसाइड कर लेगा, मैं तो उसकी गलती पे भी ना टोकूँ फिर। और फिर जिस दिन मैंने उसको डांटा उसके 4 दिन के बाद उसने सुसाइड किया। तो इसमें मेरा इंस्टिगेशन कहाँ से आ गया? मैं अगर इंस्टिगेट करता तो इंस्टिगेशन का असर तो गुस्से में उसी टाइम पड़ता है। तो 4 दिन के बाद उसने सुसाइड क्यों किया, सेम डे क्यों नहीं किया? तो यहाँ पर फिर उसके फेवर में केस बना, जो मालिक के फेवर में, कि ऐसे मालिक और नौकर के रिलेशनशिप में अगर मालिक नौकर को किसी बात पे डांट देता है, किसी गलती पे डांट देता है और उस नौकर को कुछ हो जाता है तो उसमें कहीं पर भी इंस्टिगेशन वाला केस नहीं बनेगा। फिर आता है अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। दूसरा होता है कॉन्स्पिरेसी करना। अब कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या होता है? आप साथ ही मिल जाते हो। इन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अंडर सेक्शन 120A, ए एंड बी मेट डिड ए कॉन्ट्रैक्ट टू कमिट क्राइम। इन ए कॉन्स्पिरेसी ए और बी ने कमिटमेंट कर ली कि हम दोनों मिलकर क्राइम करेंगे, और एग्रीमेंट जब ओवर हो गया तो आप मतलब इलीगल ओमिशन जो था ज़रूरी था इन अबेटमेंट, बट आफ्टर एग्रीमेंट ओवर और इलीगल ओमिशन इज़ नेसेसरी। एग्जाम्पल क्या दिया है? सर्वेंट था घर का, ठीक है। अब 3-4 लोगों के साथ मिलके उन्होंने ग्रुप बना लिया कि हाँ मैं रात को
कुंडी खोल के सो जाऊँगा, मालिक सो जाते हैं, मैं कुंडी खोल दूँगा, तुम लोग घुस जाना, चोरी कर लेना। सर्वेंट ने खुद चोरी नहीं की, मगर उसे साथ पूरा दिया, वो उनके बीच में इन्वॉल्व था कॉन्स्पिरेसी में। उसने क्या किया, कुंडी खोल के रख दी रात को, तो चोर घुस गए, उसके घर में चोरी हो गई, तो इसका मतलब वो भी इन्वॉल्व था उस कॉन्स्पिरेसी में। तो इसके अंदर क्या होता है, अग्रीमेंट किया जाता है साथ मिलने का, वो उसकी हेल्प भी करता है बट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता केस में। ये भी अबेटमेंट है, अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। अब बात करेंगे अबेटमेंट बाय एड की। अबेटमेंट बाय एड क्या होता है, हेल्प करना किसी हथियार से या किसी चीज़ से। अगर कोई किसी को रिवॉल्वर पकड़ा देता है जाके, पॉइजन पकड़ा देता है जाके, चाकू पकड़ा देता है मारने के लिए, तो उसको कहते हैं अबेटमेंट बाय एड। अबेटमेंट बाय एड में एक्टिव या इंटेंशन जो होता है उसका रोल प्ले होना चाहिए, कि उसने जाके उसके हाथ में रिवॉल्वर दे दिया और उसने जाके उसको गोली से उड़ा दिया, तो इसको कहते हैं अबेटमेंट बाय एड। अब अबेटर कौन होता है, अबेटर को एक्सप्लेन किया गया है सेक्शन 108 में, कि एक स्पेक्टेटर कभी भी अबेटर नहीं होता। अब इसमें भी बड़ी सारी चीज़ें हैं। अब जैसे कहीं खून हो रहा है और मैं खड़ी होकर देख रही हूँ, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही इसको जाके रोकने की, तो ये थोड़ी कह देंगे ये अबेटर है, मेरी हिम्मत नहीं है। बट हाँ, अगर मेरी जगह पुलिस वाला खड़ा है और वो नहीं रोक रहा है उनको, तो वो अबेटर कहलाएगा, क्योंकि पुलिस वाले की तो ड्यूटी बनती है उसको रोकने की जाके। अब वो अगर अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहा तो ही विल बी कंसिडर्ड एज एन अबेटर। सॉरी। तो जहाँ पर किसी की ड्यूटी होती है और वो ड्यूटी को फॉलो नहीं करता है, वहाँ पर उसको अबेटमेंट ही माना जाता है। अब मैंने किसी को उकसाया मगर मैंने मर्डर खुद नहीं किया, तो मैं फिर भी अबेटर हुई, ठीक है, मुझे पनिशमेंट बराबर की मिलेगी। तीसरा एक्सप्लेनेशन क्या है, अबेटर जो होता है वो पनिश्ड होता है अगर किसी भी बच्चे को या इंसेन आदमी को, पागल आदमी को वो जाके बोल देता है, कोई भी क्राइम करने के लिए उकसा देता है। जैसे मैंने किसी पागल आदमी को बोल दिया जाओ उसको जाके चाकू मारा, तो बोला तो मैंने मजाक में, मगर मैंने इंसेन बच्चे को बोल दिया जाके और वो तो सच में जाके मार दिया उसने चाकू, तो मैं वहाँ पर अबेटर ही कहलाऊँगी। नेक्स्ट है, अगर बी को अबेट करता है तो भी वो अबेटमेंट कहलाता है। मतलब बी सी को अबेट कर रहा है, ए बी को कर रहा है, बी सी को कर रहा है और सी जाके वो क्राइम कर रहा है, तो ए और बी यहाँ पर दोनों अबेटर कहलाएंगे। उसके बाद ए ने डी के साथ कॉन्स्पिरेसी की किसी और के लिए और अबेटमेंट किसी और को उसने जाके मार दिया, तो भी वो अबेटमेंट ही कहलाएगा। आप ये नहीं कह सकते मैंने तो इसके खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं की थी। फिर नेक्स्ट है, ओनली वर्बल परमिशन या साइलेंट एसेंट देना इन्वेस्टिगेशन नहीं कहलाता है। जैसे मैं जाके किसी को बोल दूँ यार जो करना है तेरे को कर ले मेरा, तो अगर वो मेरा सच में कुछ कर देता है, अगर वो सच में मुझे मार देता है, तो मैंने उसको अबेटमेंट नहीं किया, या जा जो कर सकता है तू कर लियो मेरे घर वालों का, तो दिस इज़ नॉट कॉल्ड अबेटमेंट। यहाँ ये अबेटमेंट नहीं है, ये इंस्टिगेशन करना नहीं है। इफ़ अबेटमेंट इज़ डन इन इंडिया एंड क्राइम इज़ डन आउटसाइड, स्टिल इट इज़ अबेटमेंट। आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया में मैंने तो अबेट किया था और उसने क्राइम जाके साउथ अफ्रीका में कर दिया तो ये अबेटमेंट नहीं है। अबेटमेंट है, बिल्कुल है। तो अबेटमेंट की कुछ कंडीशंस हैं जो आपके लिए समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये सारी एक्सप्लेनेशंस आपको अपने आंसर्स में भी लिखनी है और अबेटमेंट के सेक्शंस के साथ, उसके लैंडमार्क जजमेंट्स के साथ आपको ये आंसर लिखना है, सो डैट आप अच्छे नंबर सिक्योर कर सकें। ये क्वेश्चन IPC का एक डेड श्योर क्वेश्चन है। इसके बाद भी अगर आपको किसी चीज़ की हेल्प चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन 995333084000। थैंक यू सो मच।